आज का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, English का जलजीरा jeera sip, English का जलजीरा jeera sip. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़े ही रोमांचक मोड पर जो है ना वो ओवल टेस्ट मैच आ गया है, जिससे ओवल टेस्ट मैच की जीत और हार से ये भी पता लगना है कि भाई अगर ओवल टेस्ट इंग्लैंड जीतता है तो वो सीरीज जीत जाएगा 3-1 से, इंडिया जीतती है तो 2-2 से बराबर हो जाएगी, एक मॉरल विक्ट्री होगी और सब कुछ जो है ना वो आखिरी मतलब क्षणों पर निर्भर करता है। अब चौथे दिन का खेल जो है वो समय से पहले रोकना पड़ा क्योंकि बारिश हो गई और खराब रोशनी के चलते जो है वो स्टंप्स जल्दी डिक्लेयर कर दिए गए। किस तरीके की सूरत हाल में ये टेस्ट मैच खड़ा है, बड़ा ही रोमांचक है, किसी भी तरफ जा सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकता है। बहुत ही इवनली पॉइज्ड टेस्ट मैच और पूरी टेस्ट सीरीज का नतीजा पांचवें दिन के खेल पर शुरुआत के 1-1.5 घंटे के अंदर ही जो है ना वो तय हो जाएगा कि भाई ये नतीजा इस सीरीज का क्या होगा, इस ओवल टेस्ट मैच का क्या होगा। चलिए जी दिखाते हैं आपको कहां पर ये टेस्ट मैच खड़ा है चौथे दिन के खेल के बाद, जो जल्दी खत्म कर दिया गया। चौथे दिन के बाद रोमांचक मोड पर जो है ओवल टेस्ट मैच है और ओवल में इंग्लैंड को जीत के लिए 35 रन जो है ना वो सिर्फ चाहिए। ठीक है, टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 4 विकेट इंडियन टीम को चाहिए। और जब तक चौथे दिन का खेल खत्म हुआ इंग्लैंड का स्कोर था 339 फॉर 6, 374 रनों का जो है उनको लक्ष्य दिया गया था। 339 फॉर 6 जो है इंग्लैंड ऑलरेडी है। बड़ी ही दिलेरी से उन्होंने इस लक्ष्य का पीछा किया है। अगर वो इस लक्ष्य को हासिल करते हैं तो ये एक इतिहास होगा, रिकॉर्ड होगा। ओवल के अंदर इतने रन कभी भी चेस नहीं किए गए हैं। अगर टीम इंडिया ये टेस्ट मैच बचा लेती है, जीत जाती है, 4 विकेट ले लेती है, डिपेंड करता है यहां पर जो है 4 या फिर 3, क्योंकि क्रिस वोक्स जो है वो चोटिल हैं, वो पहली पारी में बैटिंग करने नहीं आए थे, दूसरी पारी में आते हैं नहीं आते हैं डिपेंड करेगा। अगर क्रिस वोक्स नहीं आते हैं तो 3 विकेट चाहिए। एक आखिरी बैटिंग जोड़ी जो है ना वो क्रीज के ऊपर है। तो इवनली पॉइज्ड टेस्ट मैच नजर आ रहा है। किसी भी वे ये टेस्ट मैच जा सकता है, इंडिया की तरफ भी जा सकता है, इंग्लैंड की तरफ भी जा सकता है। मेहनत दोनों टीमों ने की है। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने पूरा जोर लगाया। चौथे दिन एक फेज बड़ा सा ऐसा आया जहां पर कुछ भी नहीं हो रहा था, बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, सीम नहीं हो रही थी, इंग्लैंड जो है रन बनाता चले जा रहा था। हैरी ब्रुक और यहां पर जो है जो रूट की जब बल्लेबाजी चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये टेस्ट मैच निकल गया, हाथ से निकल गया, ये लक्ष्य इन्होंने चेस कर लिया, रिकॉर्ड चेस जो है ये आसानी से हासिल कर देंगे। मगर फिर तीसरे सेशन में इंडियन टीम वापसी करती है। गेंदबाज जोर लगाते हैं, आकाशदीप उस साझेदारी को तोड़ते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा विकेट हासिल करते हैं, इम्पॉसिबल सी बॉल्स जो है वो सिराज फेंकने लगते हैं, वहां पर जो है मुश्किल होने लगती है, बॉल जो है वो बातें करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है, मुश्किल हो जाती है। एकदम से रोमांच जो है ना वो टेस्ट मैच में आ जाता है और ऐसा लगता है टीम इंडिया जो है निकाल लेगी। उसी वक्त बारिश आती है, बारिश के बाद खेल रोका जाता है, फिर जो लाइट्स है वो भी डिम हो जाती हैं, लाइट मीटर का इस्तेमाल किए करते हैं अंपायर्स, देखते हैं। फिर दोनों ड्रेसिंग रूम में अंपायर्स जाते हैं, अपने कप्तानों से बात करते हैं क्योंकि पहले ही टीमों को ड्रेसिंग रूम में भेज दिया गया था और बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया जाता है कि भाई इस दिन के खेल को यहीं पर जो है स्टंप्स घोषित कर दिया जाए। फ्रेश दोनों टीमें आए, एक रात का मौका जो है, तैयारियों का मौका, सोचने का मौका, रणनीति बनाने का मौका, फ्रेश होने का मौका दोनों टीमों को मिले और पांचवें दिन जो है इनफ टाइम है नतीजा निकालने के लिए। फिर आके जो है ये खेल यहां पर खेला जाए, आज ही नतीजा निकले इसकी कोशिश ना की जाए, इवन स्क्वायर फेयर एंड स्क्वायर मैच हो जाए क्योंकि बारिश के बाद अंडर मतलब लाइट्स जो है वो थोड़ी कम हो गई हैं, वो बैटिंग टीम के लिए भी अनफेयर हो सकता है, इंडियन टीम के बॉलर्स को भी आराम मिलेगा। तो दोनों टीमें जो है वो हाथों हाथ इस फैसले को ले लेती हैं कि भाई ठीक है, हम इसको पांचवें दिन जो है वो कंटिन्यू करेंगे, अभी हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते। इंडिया के बॉलर्स थके हुए हैं और इतनी कम लाइट में या डिम लाइट के अंदर नहीं इंग्लैंड चाहेगा कि भाई यहां पर जो है मैच ही हाथ से निकल जाए, दोबारा से आए, ठीक है, एक सनी डे पे आए और दोबारा से जो है वो मैच यहां पर खेलें, रणनीति बनाकर दोनों टीमें जो है ना वो मैदान पर उतरें। तो इस तरीके से इवनली पॉइज्ड ये टेस्ट मैच जो है वो नजर आ रहा है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच ये चल रहा है। सीरीज की जो दशा और दिशा भी जो है, जो नतीजा जो है वो तय करेगा। अगर इंग्लैंड जीत गया तो घर पर इंग्लैंड की वाहवाही है, इंडिया के हार के कारण ढूंढे जाएंगे, हम भी आपको बताएंगे। और अगर इंडियन टीम जीत जाती है तो युवा कैप्टन शुभमन गिल के अंदर ये किसी जीत से कम नहीं होगा कि आपने सीरीज इंग्लैंड में जाके ड्रॉ करा ली, 2-2 से बराबर कर ली, हिसाब बराबर कर लिया। पिछली जो सीरीज थी वो भी बराबर रही थी इंग्लैंड के अंदर जब टीम इंडिया गई थी, और यहां पर भी अगर आप बराबर कर लेते हो तो ये मॉरल विक्ट्री जो है वो रहेगी। मतलब कि ओवल टेस्ट मैच अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो बराबरी का जो है वो हिसाब किताब यहां पर बन जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
और बात करते हैं जी ओवल में गेंदबाजों ने किस तरीके से जो है चौथे दिन प्रदर्शन किया। ओवल में गेंदबाजों ने जो है इंग्लैंड पर कहर ढाया। सिराज ने दूसरी पारी में अभी तक 2 विकेट झटके मगर परेशान बहुत किया। ठीक है, हाथ में गेंद आई तो सिराज ने ही बोल्ड इज हार्ट आउट जिसे कहते हैं ना, कि पूरे अपने दिल से दम से जितनी हो सके ना वो गेंदबाजी यहां पर की। एक मशीन की तरह सिराज जो है वो लगे रहे। प्रसिद्ध कृष्णा ने चौथे दिन, होता क्या है कि बॉलर्स जो है ना वो टेंडम में वर्क करते हैं, एक दबाव बनाता है तो कई बार उसका फायदा दूसरे को भी हो जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अच्छी गेंदबाजी की, पहली पारी में भी की, दूसरी पारी में जो सिराज ने दबाव बनाया उसका फायदा भी प्रसिद्ध कृष्णा को यहां पर मिला। 3 विकेट उन्होंने निकाले, क्रूशल विकेट जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा के नाम जो है वो यहां पर रहे। आकाशदीप ने चौथे दिन 1 विकेट जो है वो निकाला है, जैसे मैं आपको बता रहा था। मगर जो ये 1 विकेट था ना, इसने वो गेट खोले जो गेट जो है वो बंद हो गए थे इंडियन टीम के लिए। यहां पर जो है हैरी ब्रुक उनको जो है आउट किया आकाशदीप ने, और जो एक साझेदारी चल रही थी, कुछ 195 रनों के करीब की साझेदारी हुई है जो 200 के करीब की होने वाली थी, उस साझेदारी को तोड़ दिया। जो साझेदारी ऑलमोस्ट टीम इंडिया के हाथ से जो है मैच निकाल के ले गई थी, और इम्पॉसिबल सा रन चेज जो है ना उन्होंने एकदम पॉसिबल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। आकाशदीप ने वो विकेट जो है वो यहां पर निकाला। उसके बाद गेट्स खुलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज जो है फिर फायरी स्पेल्स डालते हैं और बॉल भी जो है वो स्विंग होने लगती है। ठीक है, बातें करने लगती है, सीम होने लगती है यहां पर। तो तीसरे सेशन में जाकर टीम इंडिया ने जो है शिकंजा कसा। दूसरा सेशन या फिर आप कहें पहला सेशन जो है वो ऑलमोस्ट जो है इंग्लैंड ने अपना दबदबा जो है ना वो बना के रखा, उस तरीके से छोड़ा नहीं यहां पर मैच, जिसे आप यहां पर कह सकते हो। चलिए जी, इस टेस्ट मैच में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ चौथे दिन आया, उसकी बात करनी बहुत जरूरी है। वो मोड़ था जब हैरी ब्रुक का कैच जो है ना वो मिसजज कर दिया गया। पकड़ा तो गया मगर उसके बाद बाउंड्री छू गए मोहम्मद सिराज और वो कैच नल एंड वाइड हो गया और छक्का करार दे दिया गया। उस समय हैरी ब्रुक जो है वो कितने रनों पर थे और 111 रनों की उन्होंने पारी खेली है। ये पूरा इंसिडेंट आपको समझाता हूं किस तरीके से हुआ। अगर वो चीज क्लीनली कर ली जाती तो शायद चौथे दिन नतीजा इंडियन टीम के पक्ष में अभी तक आ चुका होता। इफ्स एंड बट्स दुनिया भर के होते हैं, मगर फिर भी चलिए जी ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। हैरी ब्रुक का कैच पकड़ने में सिराज से जो है ना वो गलती हुई। दिखाए जी, पॉइंटर ग्राफिक्स दिखा दे। ठीक है, 19 रन पर खेल रहे थे ब्रुक को, जो जब उनको जीवन दान जो है ना वो यहां पर मिला। हैरी ब्रुक ने चौथे दिन 111 रनों की जो है वो पारी खेल डाली। 19 रनों पर उनको जीवन दान मिला, 111 रन उन्होंने बनाए। जो रूट के साथ 195 रनों की साझेदारी की। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर सिराज से ये गलती हुई। सिराज ने बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया यहां पर गेंदबाजी की, मगर फील्डिंग करते वक्त बाउंड्री पर यह गलती उनसे हो गई। कैच उन्होंने लपक लिया मगर उसके बाद उनको ध्यान ही नहीं रहा कि मैं बाउंड्री के इतने पास हूं। उनका पांव जो है वो बाउंड्री लाइन पर, बाउंड्री रोप पर जो है वो लग गया और कैच नल एंड वाइड हो गया, छक्का करार दे दिया गया। 19 रन पर उस समय हैरी ब्रुक खेल रहे थे। उसके बाद जो उन्होंने कुटाई लगानी शुरू करी वो सबके सामने है। एक एंड पे जो रूट ने संभाला, दूसरे एंड पे हैरी ब्रुक ने जो है वो अपना पूरा जिगर खोल के जो है रन बनाने शुरू कर दिए। चांस लिया और वो चांस ऑलमोस्ट इंग्लैंड को फलता हुआ नजर आया, क्योंकि इंग्लैंड ने यहां पर 374 रनों के लक्ष्य को जो है ना पॉसिबल सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। जब 374 रनों का लक्ष्य दिया गया था तो इम्पॉसिबल सा नजर आ रहा था, क्योंकि 374 कभी ओवल में चेस नहीं हुए हैं। अभी जो फिलहाल सूरत हाल है वो ये है कि इंग्लैंड को 35 रन चाहिए। 35 रन चाहिए। जैमी स्मिथ और जैमी ओवर्टन जो है वो क्रीज पर हैं। गस एटकिंसन भी थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, मगर फिर गस एटकिंसन और जॉश टंग दोनों मतलब पूरे आउट एंड आउट बॉलर्स ही हैं। ये एक आखिरी जोड़ी है। अगर टीम इंडिया ने निकाल ली तो फिर यहां से जो है मैच इंडियन टीम निकाल भी सकती है। अगर ये 35 रन के लिए इन दोनों ने साझेदारी जो है वो थोड़ी सूझबूझ से करी तो यहां पर इंग्लैंड जीत भी सकता है। 1 घंटे के अंदर फैसला हो जाए, कुछ उस तरीके की सिचुएशन आकर खड़ी हो गई है। मगर चौथे दिन का अगर आप टर्निंग पॉइंट कहें, ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट या वो जो एक क्रूशियल पॉइंट वो था जी मोहम्मद सिराज का वो मिसजज कैच। नहीं तो ये चीजें इंडियन टीम के पक्ष में आ सकती थी। अब कैचेस विन मैचेस होता ही है। इंग्लैंड ने 6 कैचेस मैच में छोड़े अभी तक, इंडिया ने 1 छोड़ा। अब वो 1 कैच भारी पड़ेगा या वो 6 कैच जो है वो इंग्लैंड को भारी पड़ेंगे, ये नतीजा बताएगा। नतीजा तय करेगा कि किसकी गलती ज्यादा यहां पर थी, वो 1 कैच मिसजज करना या वो 6 कैच छोड़ना। इस तरीके की सिचुएशन जो है मैच में आ गई। इतने इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो रहे हैं। 5वें दिन तक टेस्ट मैच जो है ना वो जा रहा है और ये समझ नहीं आ रहा कि 5वें दिन जीतेगा कौन।
पॉसिबिलिटी दोनों तरफ जो है वो नजर आ रही है। वेरी हार्ड फॉट टेस्ट सीरीज जो है ना वो यहाँ पर नजर आ रही है, जहाँ पर एक युवा कैप्टन शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर जो है ना खिलाड़ी पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एफर्ट में कोई कमी जो है वो चौथे दिन इंडियन टीम की तरफ से नजर नहीं आई। नतीजे कई बार उस तरीके से आपके हक में उस तरीके से नहीं जाते हैं, मगर एफर्ट में कोई कमी नजर नहीं आई। अगर इंडियन टीम के एफर्ट में कोई कमी नजर नहीं आई तो भाई इंग्लैंड ने भी एफर्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो रूट और हैरी ब्रूक दोनों के आंकड़े में आपको दिखाता हूं, इन दोनों ने कमाल कर दिया जी, कमाल। ठीक है, मतलब 263 रन जो है ना वो हाईएस्ट चेज है यहाँ पर, जो कि बहुत सालों पहले कुछ 1905 या 10 में जो है वो हुआ था। उसके बाद से इतने रन चेज ही नहीं हुए। 339 अब जो है इंग्लैंड ने बना दिए, और अगर वो यहाँ तक पहुँच पाए तो इसमें हैरी ब्रूक और जो रूट का कमाल है, जो पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले, रिकॉर्ड बुक को नहीं देखा, पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले, एक स्ट्रैटेजी के साथ खेले, अपने पे भरोसा रख कर खेले। 98 बॉल्स में जो है यहाँ पर हैरी ब्रूक ने 111 रनों की पारी खेली, 14 चौके और 2 छक्के लगाए, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। सोच लीजिए टेस्ट मैच किस तरीके से जो है अब खेले जाते हैं, किस माइंडसेट से अब खेले जाते हैं। अंडर प्रेशर ये पारी खेली गई है, जहां पर आपकी टीम जो है ना वो मॉरली हार जाएगी। ठीक है, ये हटा ले जी, इसके आंकड़े भरे नहीं हुए, इनके जो रूट के आंकड़े भर के दिखाएं। ठीक है, ये हटा लें। और जो रूट का भी वैसे मैं आपको बता दूं कि 105 रन उन्होंने बनाए हैं और 152 गेंदों पर 12 चौके उन्होंने लगाए, लगभग 70 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। प्रसिद्ध कृष्णा ने जो है जो रूट को जो है वो आउट किया। जो रूट के आंकड़े एक बार भर जाए तो दिखाना। जो रूट कमाल उन्होंने ये भी किया है जी, शतक उन्होंने लगाया। अब कमाल ये है कि भाई WTC के अंदर, मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुई है तो 6000 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी जो है ना वो जो रूट है, किसी ने नहीं बनाए। 21 शतक जो है वो WTC जब से शुरू हुआ है जो रूट लगा चुके हैं, और इस सीरीज में लगातार तीसरा शतक जो है ना वो जो रूट ने लगाया है। तो जो रूट एक कंप्लीट क्रिकेटर, ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी आप इंग्लैंड की कह सकते हैं, जहां पर बाकी सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं जो तेजी से रन बटोरते हैं, चांसेस लेते हैं, रिस्क लेते हैं। उन्हें पता है जो रूट है एक छोर संभाल कर खेलते रहेंगे, बाकी सब लोग जो है वो इंटेंट दिखाकर खेलते हैं, और कोई भी टारगेट हो उसको चेस करने के लिए इंग्लैंड टीम जाती है। चेस करना वो पसंद करते हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट में यह था कि टीमें चेस करना पसंद नहीं किया करती थी। मगर यहां पर इंग्लैंड ने वो टेम्पलेट अपनाया, और वो इसीलिए अपना सके, वो कुशन उनके पास इसीलिए क्योंकि उनके पास जो रूट है। सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर से कम रन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाए हैं, और वो जो रन है, वो जो 2000 रन का करीबन फासला है, उसको वो तेजी से कम कर रहे हैं। लगातार जो है ना रन मशीन की तरह जो रूट रन बनाते चले जा रहे हैं। लॉर्ड्स में भी उन्होंने अच्छा खासा जो है वो यहाँ पर परेशान जो है वो किया था। अब इंडियन टीम अगर चौथे दिन जो है थोड़ी सी फंसी हुई नजर आई तो उसके कुछ कारण थे। कारण ये था कि भाई आपने कुछ गलतियां की हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, जो गलतियां हो सकता है आप अगर इंडियन टीम जीत जाए तो फिर उसको कोई पूछेगा भी नहीं, वो अंडर कारपेट चली जाएंगी, मगर कुछ गलतियां हैं, उन गलतियों को हम गिना देते हैं। अगर दोबारा से गिनाएंगे, अगर नतीजा जो है वो इंडियन टीम के पक्ष में नहीं आया, होपफुली आए, फिंगर्स क्रॉस्ड, फटाफट से वो गलतियां मैं बता देता हूं जो इंडियन टीम ने इस टेस्ट मैचेस में अभी तक की। इंग्लैंड ने भी खूब की है, इंडिया ने भी की है, हम इंडियन टीम की आपको बताते हैं। इंग्लैंड का तो मैंने बताया 6-6 कैच छोड़ना अपने आप में सबसे बड़ी गलती होती है। दिखाए जी, पहली पारी में 224 रनों पर जो है ना इंडियन टीम ढेर हो गई, और वो जो है भारी पड़ा। वो भारी पड़ा क्योंकि अब आप जो है इस सिचुएशन में हो कि 374 रनों का आपने लक्ष्य दिया, ज़्यादा भी दे सकते थे। अगर वो पहली पारी थोड़ी सी ठीक होती, थोड़ा और रिस्पेक्टेबल स्कोर जो है वहां पर बन जाता। ओवल टेस्ट की दोनों पारियों में शुभमन गिल फ्लॉप रहे, ठीक है, पॉइंटर्स दिखा दें, ठीक है, दोनों पारियों में शुभमन गिल फ्लॉप रहे। कप्तान साहब जो इतनी अच्छी फॉर्म में थे, अगर एक भी इनिंग्स के अंदर ओवल टेस्ट में अच्छा उनका बल्ला थोड़ा 50-60 भी बना देता ना, चाहे फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रहता। जसप्रीत बुमराह की कमी जो है ना वो ओवल टेस्ट मैच में साफ खली दूसरी पारी के अंदर, जब चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, जब साझेदारी वो तोड़ी नहीं जा रही थी, तब जसप्रीत बुमराह की कमी जो है वो खली। इस तरीके की कंडीशंस, इस तरीके की पिच, बुमराह यहाँ पर एक्सेल करते, मगर यहाँ पर उनको प्लेइंग 11 में नहीं चुना गया था। इनफैक्ट चौथा तेज गेंदबाज ही प्लेइंग 11 में नहीं चुना गया। 3 तेज गेंदबाज जो है उन पर बर्डन है, वो मतलब तमाम बॉलिंग जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स के लिए कुछ है ही नहीं। आपके पास रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर है, मगर पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, तो वो 3 पेसर्स के ऊपर ही सब कुछ आ गया। चौथा पेसर वाली ये पिच थी और ये बातें हो रही थी, कही जा रही थी लगातार से। दूसरी पारी में 396 रन इंडियन टीम ने बनाए, 400 प्लस का स्कोर जो है ना वो टीम इंडिया नहीं बना सकी, जबकि कंडीशंस थी इंडियन टीम के सामने कि वो बना सकते हैं, वो हालात थे।
वो सब कुछ था, मगर वो नहीं बना सके। एक बड़ा स्कोर और 374 की जगह अगर ये टारगेट कुछ 400 450 का होता तो इंग्लैंड इस प्रेशर में टूट सकता था। ये कुछ छोटी मोटी गलतियां, अभी मैं छोटी मोटी बोल रहा हूं, जब अगर नतीजा पक्ष में नहीं आया तो यही मेन गलतियां जो है वो यहां पर गिनाई जाएंगी। चलिए जी, अब इन गलतियों को अभी किनारे रखते हैं और अभी तो ये है कि भाई मैच इवनली पॉइज्ड है। चलिए अब एक बात करते हैं, पॉजिटिव नोट पे ब्रॉडकास्ट को खत्म करते हैं। शुभमन गिल को गिफ्ट मिला है। देखिए, दौरे पे रन बनाए, नतीजा पक्ष में आ जाए, सीरीज ड्रॉ हो जाए तो कहना ही क्या। मगर एक चीज़ और उनके साथ होगी जो वो कभी नहीं भूलेंगे, वो शतक नहीं भूलेंगे जो उन्होंने किया, वो परफॉर्मेंस नहीं भूलेंगे, और एक चीज़ और नहीं भूलेंगे, जो गिफ्ट उनको मिला है, स्पेशल पर्सन ने दिया। सुनील गावस्कर ने शुभमन गिल को तोहफा दिया। गिल को उन्होंने एक शर्ट दी जिसके ऊपर SG लिखा हुआ था। SG मतलब SG सुनील गावस्कर के इनिशियल्स। किसी ने सुनील गावस्कर को दी थी, अब सुनील गावस्कर ने उनको गिफ्ट करी यहाँ पर। और किस्मत, लकीली कह लीजिए, कोइंसिडेंस या जो भी कह लीजिए, कि भाई शुभमन गिल के भी इनिशियल्स SG हैं, शुभमन गिल SG। गावस्कर ने ऑटोग्राफ की गई एक कैप भी जो है ना वो उनको गिफ्ट करी है। गिल ने सीरीज में 10 पारियों में 754 रन बनाए हैं और गावस्कर का एक रिकॉर्ड है, महा रिकॉर्ड है, कि उन्होंने एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो इंडियन ने 774 रन उन्होंने बनाए थे। उनकी डेब्यू टेस्ट सीरीज थी वेस्ट इंडीज में, उसको तोड़ने से गिल रह गए, 21 रनों से चूक गए। मगर गावस्कर साहब ने एक बात बोली कि भाई इनके जो रन है ना वो मेरे रनों से ज़्यादा कीमती हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जब मैंने वो रन बनाए थे मेरे पे कोई दबाव नहीं था, मैं सबसे यंग खिलाड़ी था टीम का, मैं रन बनाता नहीं बनाता किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मुझे भी बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मतलब ठीक है, एक डेब्यू टेस्ट सीरीज़ में आपको बनाने चाहिए, मगर शुभमन गिल के ऊपर कप्तानी का भी दबाव था, इसलिए ये जो उनके रन है ना वो मेरे रनों से ज़्यादा कीमती, क्योंकि वो अंडर प्रेशर जो है ना वो यहाँ पर उन्होंने वो चीज़ अचीव की है। एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट सुनील गावस्कर की तरफ से यंग शुभमन गिल कैप्टन को जो है ना यहाँ पर मिला है। चलिए जी, अब ये था मैच का पूरा सूरत हाल, किस तरीके से मैच चला और किस तरीके से अब 5वें दिन जो है हम इसको ट्रैक करेंगे। फटाफट से जैसे ही कोई खबर होगी इससे रिलेटेड हम आपको लेकर आएंगे। फिंगर्स क्रॉस रखते हैं कि नतीजा टीम इंडिया के पक्ष में आए। दोबारा से बता देता हूं, 35 रन इंग्लैंड को चाहिए जीतने के लिए, इंडिया को 4 विकेट जो है वो चाहिए। इवनली पॉइज्ड टेस्ट मैच है। चौथे दिन बारिश और खराब रोशनी की वजह से जल्दी खेल खत्म कर दिया गया। अब हम भी अपना इस ब्रॉडकास्ट को यहीं पर रैप अप करते हैं। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip, MDH का जल्दी और jeera sip।